जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विक्ट्री ऑफ IAS20 के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेवा शुल्क पर CCPA ने जारी किए नए नियम। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये CCPA जो लिखा है यह आखिर क्या कहलाता है और ये कौन कौन से नए नियम, सेवा शुल्क मतलब सर्विस चार्ज के बारे में जो नए नियम जारी किए गए हैं, ये कौन से नए नियम हैं। तो इनको चलिए हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, न्यूज क्या है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने हाल ही में अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचने के लिए तथा सेवा शुल्क का आकलन करने वाले जितने भी होटल हैं, जितने भी रेस्टोरेंट हैं जो कि सर्विस चार्ज भी उसी बिल में ऐड करते हैं, उनके लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं CCPA ने, यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने नए नियम जारी किए हैं। आप लोगों को पता है कि जब भी आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तब वहां पर आप जो भी सामान खरीदते हैं, जो भी आप वहां पर खाते हैं, तो उसका एक बिल पेमेंट किया जाता है। जो होटल का मालिक होता है उसका एक कर्मचारी आपको एक बिल थमाता है और उस बिल में सभी प्रकार के जितने भी आपके चार्ज लगाए गए हैं वो लिखे होते हैं। तो वहां पर कभी कभार क्या होता है, एक सर्विस चार्ज भी लगा दिया जाता है। सर्विस चार्ज जो लगाया जाता है यह उनकी सेवाओं के लिए एवज में लगाया जाता है। तो दोस्तों, CCPA ने कहा है कि इस प्रकार के सर्विस चार्ज को लगाने का अधिकार इन होटलों को नहीं है, इन रेस्टोरेंट वालों को बिल्कुल भी नहीं है। यदि यह जबरदस्ती किसी भी प्रकार का सर्विस चार्ज लगाते हैं तो आप इनके खिलाफ शिकायत करा सकते हैं। तो ये बात कही है हाल ही में CCPA ने। ठीक, अब देखिए CCPA आखिर क्या है, इसको समझ लीजिए। दोस्तों, जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत इसकी स्थापना की गई। ठीक, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत इसकी स्थापना की गई। दोस्तों, जो CCPA है यह उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करता है। कोई भी ग्राहक हो, कोई भी उपभोक्ता हो, उनके अधिकारों की रक्षा करने का कार्य करता है CCPA। क्लियर। अनुचित व्यापार प्रथाओं पर रोक लगाता है। अनुचित व्यापार प्रथाएं क्या होती हैं कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने 100 रुपए का खाना खाया किसी होटल में और उन्होंने 100 रुपए के बदले में वहां पर उसको 150 रुपए का बिल थमा दिया और 150 रुपए मतलब 50 रुपए बढ़ाए। तो 50 रुपए उसने इस नाम पर ले लिए कि हमने आपको सर्विस दी है, हमने आपको यह सुविधा दी है, हमने आपको एयर कंडीशन की सब सुविधा दी है, तो इन सभी का हमने अलग से पेमेंट 50 रुपए बना दिया। तो ऐसा नहीं हो सकता है, यह उसी में ऐड होना चाहिए। तो ये सारी अनुचित व्यापार प्रथाएं हैं, उन सभी पर रोक लगाने का कार्य करता है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। क्लियर। अब देखिए, जो नए दिशा निर्देश जारी किए हैं हाल ही में, जो न्यूज में हम पढ़ रहे हैं, वो कौन कौन से नए दिशा निर्देश हैं उनको थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, होटलों में सर्विस चार्ज के नाम पर स्वतः अतिरिक्त चार्ज वसूलने पर इसने रोक लगाया है। जितने भी प्रकार के होटल हैं वहां पर जो सर्विस चार्ज के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूला जाता है उस पर रोक लगा दी है। दूसरा, ग्राहकों को बताएगा उस होटल का मालिक, क्या बताएगा कि सेवा शुल्क स्वैच्छिक है। यदि कोई व्यक्ति सेवा शुल्क देना चाहता है, किसी को टिप देना चाहता है, तो ये सारी चीजें स्वैच्छिक हैं और यह उसको पेमेंट करना उसको कंपलसरी नहीं है। तो यह बताएगा होटल का मालिक। ठीक, तो ये नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अच्छा, इसकी प्रक्रिया क्या होगी? अगर कोई होटल का मालिक यह सेवा शुल्क लगाता है और वो नहीं मानता है तो ऐसे में क्या होगा? तो देखिए, यदि कोई सेवा शुल्क लेता है और वो उसकी इनकी बातों का पालन नहीं करता है, जो नए दिशा निर्देश आए हैं उनका पालन नहीं करता है, तब ऐसे में क्या होगा? ग्राहक मना कर सकता है। पहली बात तो ग्राहक मना कर देगा। हम देखिए, आप लोगों के लिए एक बहुत ही जागरूक करने के लिए है। आप लोग हमेशा जाते रहते हैं, मतलब किसी होटल में गए, कहीं रेस्टोरेंट में गए, तो आपको सर्विस चार्ज में लूटा जा सकता है। ठीक, तो आप याद रखना इस बात को। आप मना करेंगे, अगर वो नहीं मानेगा तो एक टोल फ्री नंबर होता है 1915, तो 1915 पर आप कॉल करेंगे। अगर नहीं करना चाहते तो फिर आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन यानी कि NCH एक ऐप आता है, उस ऐप पर उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी प्रक्रिया होगी। क्लियर। अब देखिए, नए दिशा निर्देश जारी करने का कारण क्या है? ये जो नया दिशा निर्देश CCPA ने जारी किया है, इसका कारण यह है
कि दोस्तों बहुत सी उसको अभी वर्तमान में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उसके यहाँ पर शिकायतों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और दोस्तों ऐसी शिकायतों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है जो कि एनसीएच मतलब जानते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर बहुत सारी शिकायतें आई हैं, और वो शिकायतें अतिरिक्त सेवा शुल्क को लेकर के आई है, यानी कि सर्विस चार्ज को लेकर के आई है। इस कारण से सीसीपीए की इस पर नजर गई और उसने इस पर तुरंत ही नए दिशा निर्देश दे डाले। तो इतनी सी ये बात थी आप लोगों के लिए दोस्तों। इस वीडियो में हम इतनी ही बातें करेंगे क्योंकि यह वर्तमान में खबर में चल रहा है न्यूज में, तो इस कारण से हमने इसको समझाने की कोशिश की है। कोई अगर नई न्यूज आती है तो फिर हम उसको एक नए सेपरेट वीडियो में लेकर के आप लोगों के सामने आएंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद।